छलिया नारी। लेखक यशपाल। आवाज़ सबिता दहिया। आज निराश भई लय से गुनगुनाते रहना और आहें भरकर जीवन का दुख प्रकट करना नंदो को नहीं आता था। दुख को रोचक और प्रभावोत्पादक रूप में प्रकट करना वह नहीं जानती थी। रसोई में बैठी घुटने पर सिर टेके या कोई दूसरा काम करते समय वह गहरी उदासी से सोचती रहती, हाय कैसे कटेगी। उसके प्रत्येक दिन का आरंभ निराशा के अंधकूप में एक और सीढ़ी उतरकर होता था। और 5 माह पूर्व उसका जीवन उत्साह से वैसे ही बुलबुला रहा था जैसे नदी की पतली क्षीण परंतु सजीव धारा अपने स्रोत पर बुलबुलाती है। वे बातें किसी से कहने की न थी, परंतु हृदय में तो सब कुछ था। जब और लोगों की तरह संसार में उसने जन्म लिया है तो उन्हीं की तरह पुलक और उत्साह से भरे जीवन के मार्ग में उसके लिए स्थान क्यों न होगा। जीवन के इस मार्ग पर पांव रखने से मन में उमंग क्यों नहीं उठती, कल्पना क्यों नहीं जागती। नंदो को जन्म दे देने से पहले उसके माँ बाप ने उससे कोई राय न ली थी, तो जीवन के मार्ग पर उसे चला देने के लिए ही उसकी राय की क्या ज़रूरत थी। नंदो का जीवन उसके माँ बाप के जीवन का अंग था। उससे पूछे बिना उसे जन्म दे पाल पोस जब उन्होंने इतना बड़ा कर दिया तो आगे भी वे सब कुछ कर सकते थे और कर ही रहे थे। शरीर में फूटने वाला जोबन मन में कैसे न फूटे। शरीर में उठते जोबन के चिन्हों को दबाया छिपाया नहीं जा सकता, परंतु मन में फूटती जोबन की कली को छुपाया और दबाया जा सकता है। वह नंदो ने भी किया। चुप चुप वह मन ही मन सोचा करती, गांव की और सब लड़कियों की तरह एक छैला दूल्हा एक दिन उसे भी डोली में बैठाकर ससुराल ले जाएगा, जहां वह मेहंदी रचाएगी, रंगीन साड़ी पहनेगी और बहुओं के जमघट में मुंह मिला ऊंचे स्वर में सोहर सावन और लाचारी गाएगी। कहीं उसके लिए भी ससुराल का घर है जरूर, उसे मालूम नहीं कहाँ, पर उसके माँ बाप को तो मालूम है। बिंदो सत्तो राधा ज्वाला कितनी ही सहेलियों के दूल्हे उसने देखे थे। गांव की बाट आते जाते कितने ही जवान और मेले में कितने ही शौकीन बाबू उसकी ओर ताकने लगते। उनमें से ही कोई न सही परंतु उन जैसा ही कोई एक छैला उसे एक दिन लिवाने आएगा। यौवन की फूटती कली से कल्पना की सुगंध उसके मन को मुग्ध कर देती। फिर गांव में उसके ब्याह की बात भी फैल गई थी। उससे किसी ने न कहा सही, परंतु सुन तो उसने भी लिया कि वह शहर में बाबू हैं। स्वयं ही उसने समझ लिया, शहर के सुंदर सलोने बाबू, आराम से रहने वाले रसिया। वह ऐसा समझती क्यों न। जीवन की सबसे बड़ी वस्तु पति की कल्पना सबसे सुंदर क्यों न हो। कदावर सलोना हंसमुख और रसिया बोल में मिश्री घुली हुई अपनी अपनी आशा और कल्पना पर उसने आंख उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं समझी। जन्म भर देखना ही था। पराई चिंता करने वाली औरतों के मुंह से अपने पति के रूप गुण की बात उसने जो कुछ सुनी वह उसे भाई नहीं। ऐसे बकने से क्या होता, उसने सोचा, ऐसा कभी हो सकता है। सुहाग रात आई। विनोद की बूढ़ी बुआ बहू को कोठरी में बैठा गई। नंदो समझ गई, जीवन की सबसे उत्कट और तीक्ष्ण क्षण आ पहुंचा। जीवन का रहस्यमय द्वार खुलने वाला था। जीवन के देवता और परमेश्वर के साक्षात्कार होने वाला था। खाट की पटिया पर सिर टेके फर्श पर बैठी थी। उसके कान आँखें और रोम रोम प्रतीक्षा और आशंका से सिहर रहे थे। जान पड़ता था प्रतीक्षा के वे पल जैसे कभी समाप्त न होंगे, पर कदमों की आहट एक दफ़े सुनाई दे जाने के बाद वे पल ऐसे उड़ गए कि संभलने का भी अवसर न मिला। उसी खाट पर उसके आ बैठने से वह ऐसे हिल गई
जैसे भूकंप आ गया हो। थोड़ा खास कर उनके वे पहले शब्द, रोम रोम जिन्हें सुनने के लिए प्यासा था, अप्रत्याशित से जान पड़े। उनमें मिस्री नहीं घुली थी, बल्कि जैसे कुल्हाड़ी का प्रहार हो। उन्होंने कहा, देखो जी, इस घर में अदब, कायदे और पर्दे में रहना होगा, समझी? यह गांव नहीं, शहर है। सहसा नंदो की कल्पना बदल गई। वह आशा और कल्पना कर रही थी, उन्माद में आंखें मूंद लेने की। एक ठोकर ने उसकी आंखें खोल उसे स्तब्ध कर दिया। पहली मुलाकात का असर बुरा होता है। रोब उसी दिन जमा लेना चाहिए। बुजुर्गों के अनुभव की यह बात विनोद सिंह सुन चुका था। पहली रात की पहली मुलाकात में ही दृढ़ता से व्यवहार करने का निश्चय उसने किया था। उसके रिश्ते में सबसे अधिक दबदबा अपनी स्त्री पर कल्याण सिंह का था। औरत ने मर्द के सामने कभी चूं तक नहीं की थी। कारण था यही पहली रात की सावधानी। कल्याण सिंह चतुर आदमी थे। पहली मुलाकात में भी अपनी बुलबुल साथ ले गए। बुलबुल ने शरारत से पर फड़फड़ाने शुरू किए। कल्याण सिंह ने एक धौल बुलबुल की पीठ पर दी। बुलबुल चोंच खोलकर रह गई। चवन्नी की बुलबुल गई तो क्या? कल्याण सिंह की बहू समझ गई कितने सख्त आदमी से पाला पड़ा है। उम्र भर उसने चूं नहीं की। विनोद सिंह से इतना न हो सका, पर यह समझा देना जरूरी था कि जोरू के गुलाम बने रहने वालों में वह नहीं है। मन के उद्गार को समेटे परंतु संक्षिप्त से शरीर को फैलाकर वह पलंग पर लेट गया, मानो पैताने रखी या बैठी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसकी कोई परवाह उसे हो। नंदो को सबसे पहले परिचय हुआ पति के चरणों से। उसके गालों पर आंसू बह चले। विनोद सिंह ने करवट बदली। खाट के इस दफे हिलने से नंदो के शरीर में रोमांच नहीं हुआ। अच्छा, गोड़ दबाओ, नंदो को सुनाई पड़ा। संकोच और भय को वह अभी बस न कर पाई थी कि डांट सुनाई दी। सुनती हो कि नहीं? नंदो के आंसू विनोद सिंह के पांव पर टपक पड़े। अपनी डांट का सफल प्रभाव देख वह बोला, यह सब तीरिया चरित्र यहाँ नहीं चलेंगे। रोने का मतलब? खेल छोड़ कंडे पाथने के लिए वैसे माँ बाप ने भी कई दफ़े डांटा था, मार भी पड़ी थी, पर दिल यूँ कभी न टूटा था। वे हडीले खुरदरे पाँव जिनसे जूते के चमड़े की तीखी तीखी गंध आ रही थी, सूखे कंडों से अधिक सुखदायक स्पर्श उनका न था। नंदो ने आंखें उठाकर शेष शरीर की ओर देखा भी नहीं। कोई कौतूहल भी उसे न हुआ। उसके आंसू विनोद सिंह के पाँव की अबरी की सी फटी फटी त्वचा पर टपकते रहे। विनोद सिंह के मन में उमंग ने जोर मारा। गला पिघल गया। पुचकारा, रो मत। रोती क्यों हो? नंदो की कलाई पर उसका हाथ जा पड़ा। इन हाथों का स्पर्श पाँव के स्पर्श से अधिक सरस न था। सुख का स्वप्न समाप्त हो चुका था। आँख मूंद और होंठ काट उसने निश्चय किया, उसे सहना है। जीवन की उठती उमंग जीवन की समाप्ति से मुक्ति की चाह में बदल चुकी थी। जिस काम के लिए उसे लाया गया था, सिर झुकाकर उस उपयोग में वह आ रही थी। कल्पना के संसार और वास्तविक जीवन का अंतर एक ही बात में स्पष्ट हो गया। वह आई नहीं थी, उसे लाया गया था। तो फिर उसकी इच्छा कैसी? इच्छा तो है उसे लाने वाले की। जब दोनों हाथों में मुंह छिपा घुटने पर सिर टेक वह सोच में डूब जाती, विनोद सिंह का हडेला ठिगना शरीर, पक्का सांवला रंग, बड़ी बड़ी मूछें और आगे बड़े हाथ सब लोप होकर उसे केवल दिखाई देने लगता एक गिद्ध। गांव के बाहर के खेतों में सूर्य निकलने से पहले उसने कई बार गिद्धों को निश्चेष्ट शव पर तृप्ति के लिए चोंचे चलाते देखा था। उसे जान पड़ता जैसे उसका इच्छा रहित शरीर निश्चेष्ट शव है और विनोद सिंह एक गिद्ध। वह मर ही जाए तो क्या,
जब तक वह जीवित रहेगी यह यातना जीवन में बनी रहेगी। बिना मरे इससे मुक्ति नहीं, परंतु क्या मर जाने के लिए ही वह पैदा हुई थी? बिना कुछ पाए ही, बिना कुछ देखे ही आंचल में मुंह छिपा रोने से उसे सांत्वना मिलती थी, पर जी भर रो पाने की स्वतंत्रता भी उसे न थी। बुआ दिन की नींद से चौंक कर या पड़ोस की गमी खुशी से लौटकर उसे रोता देख बिगड़ कर गाली देने लगती। ये क्या कुलच्छन देहात से लेकर आई है? किसे रोती है? रोना है तो अपने पैदा करने वालों को रोए। नंदो गले में भरे आंसुओं को हिचक कर पी जाती। एक दिन बुआ भी चली गई। दो दुखों में आने वाले परिवर्तन का अवसर भी जाता रहा। रात में आराम और सुबह भोजन पा विनोद सिंह दफ्तर चला जाता। इसी काम के लिए वह नंदो को लाया था। नंदो रात की यातना और दिन का निरादर लिए निर्विघ्न रोती और रोकर आने वाली संध्या के लिए रसोई और रात के लिए दिल कड़ा करती। वह सोचती, यही जीवन है। आंसुओं की झड़ी में से बिखरी हुई कल्पना की किरणें कभी कभी इंद्रधनुष की भांति छलक उठती। बेतु की बातों की याद आ जाती। मेले में देखे किसी सुडौल नौजवान की गुलाबी आंखें, गांव के कुएं पर उसके लिए जगमोहन का प्रतीक्षा करना। एक दिन उसने कहा था, नंदो तुम्हारे लिए शहर से टिकुलियाँ और चूड़ी लाए हैं, लोगी? बाएं हाथ का अंगूठा दिखा उसने उत्तर दिया था, हे बड़े आए लाने वाले, लाला से कह दूंगी। राह में लौटते समय वह सोचती आई, बदमाश मुड़चिरा कहीं का पीछे पड़ा है। आज वह सोचती, जगमोहन दिल से उसे कितना चाहता था, चिरोरी करता था, वह अहंकार से झल्ला उठती थी। अब वह कुछ रह ही नहीं गया। एक गहरी सांस सीने से उठ आती। नंदो सोचती वह मर जाए, फिर सोचती, हाय इतनी छोटी सी उम्र में वह कैसे मर जाए, क्यों मर जाए, और चली जाए तो कहाँ? कहीं भी। उसे सब कुछ सहाय है, शारीरिक पीड़ा, भूख, सब कुछ, परंतु यूँ निश्चेष्ट होकर नोचा जाना नहीं। घर के दरवाजे पर लटकी चिक से गली का जितना भाग दिखाई देता था, उससे अधिक संसार उसने देखा न था। जाए तो कहाँ, परंतु उस अनजाने भयंकर संसार में मृत्यु से अधिक भयंकर तो कुछ नहीं। इस निरंतर यातना से वह अच्छी। कई दफ़े उसने निश्चय किया, अपने आप को कसाई के इस काठ से हटाकर संसार के भंवर में डाल दे। दिन भर वह रोने लगती, साहस आंसुओं में बह जाता। फिर वह रात में यातना का शिकार बनती और भाग निकलने का साहस ना कर पाने के लिए पछताने लगती। आखिर एक दिन रात का विचार दृढ़ रखने के लिए पति के दफ्तर चले जाने के बाद उसने होंठ दबा आंसू न बहाने का निश्चय कर लिया। रुके हुए आंसुओं की भाप के जोर से उसके कदम घर से निकल पड़े। सकपकाते कदमों से चलती वह शहर के बाहर नदी के किनारे जा पहुंची। नदी में डूब मरने के लिए नहीं, एक दफ़े जीवन का उन्मुक्त श्वास स्वतंत्रता से हृदय में भर पाने के लिए। नंदो के गायब हो जाने की चोट से विनोद सिंह सुन्न रह गया। नंदो का वियोग था, परंतु उससे अधिक था स्त्री के भाग जाने का अपमान। क्रोध से उसका मस्तिष्क फट जाना चाहता था। उसके घर से भाग जाने का विचार यदि मालूम हो जाता तो स्त्री भाग जाने के कलंक के बजाय वह उसे कत्ल करने का अपराध ही अपने सिर लेता। ऐसे पापिन दुष्टा से वह भला प्रेम कर सकता था? दिन बीतते गए। नंदो के वियोग में दिन, सप्ताह और मास बीतते जाने पर नंदो से मिलने वाले सुख विनोद सिंह को याद आने लगे। रसोई में जब आंखों में धुआं भर जाने से आंसू टपकने लगते, उसे नंदो याद आ जाती। चौमासे की गर्मी में जब उमस से नींद न आ पाती, तब याद आता, इस समय नंदो आहिस्ता आहिस्ता पंखा डुलाकर उसे सुला दे सकती थी। पाँव और बदन में एक टीस सी उठने लगती, जिसकी औषध नंदो के हाथों के स्पर्श में थी। बदन पर फूली धाम को सहलाते सहलाते
नींद की प्रतीक्षा में विनोद सिंह सोचने लगता, उल्टा का कोई लक्षण तो उसमें कभी दिखाई नहीं दिया, तो वह चली कैसे गई? क्या यहाँ अकेले घबरा गई? उसका दिल उदास हो गया। किसी अप्रत्यक्ष युक्ति से नंदो के प्रति क्रोध के बजाय करुणा और सहानुभूति की भावना उसके मन में उठने लगी। सोचने लगता, यदि एक दफ़े कहीं उसे देख पाता तो यत्न से बुला लाता और फिर कभी दुखी न होने देता। नींद न आने पर नंदो के बिना ऊंची मुंडेरों से घिरी छत उसे भयंकर जान पड़ने लगती। नींद में करवट बदलते समय कोई सहारा न पा नींद उचट जाती। उसका हृदय नंदो के लिए रो उठता। ज्यों ज्यों समय बीतने लगा, नंदो के विरह की तीव्रता बढ़ने लगी। उसके अभाव की निरंतर अनुभूति में नंदो विनोद सिंह को देवी जान पड़ने लगी। वह उसका पुजारी बन दिन रात उसकी लौ लगाए रहने लगा। स्वप्न में वह देखता, नंदो वन की पगडंडी और नदी तट पर बाल खोले सूनी आंखों से भटक रही है। जोगिन भेष बनाए तन भस्म रमाए, सूना घर उसे काटने लगा। संध्या समय वह महावीर जी के मंदिर की आरती में जा बैठता और कीर्तन समाप्त होने तक वैराग्य के गीत गाता रहता। प्रातः उठ वह नदी स्नान करने चला जाता। नदी के गंदले बरसाती जल में स्नान करने से उसे शांति लाभ होती। मन की शांति के लिए वह प्रवाह की ओर आंखें लगाए मुख से भगवान का नाम जपता रहता, परंतु आंखों के सामने लहरों पर उसे दिखाई देता नंदो का जोगन भेष धरे शांत रूप। उस सावन की पूनों को नदी स्नान करने वालों की भीड़ अधिक थी। भीड़ से विनोद सिंह को क्या मतलब? वह नीचे की ओर नदी किनारे अपने ध्यान में मग्न था। अचानक सुनाई पड़ा, पकड़ो, अरे पकड़ो, बह गई, बह गई। सामने ही विनोद सिंह को गोते खाती एक स्त्री दिखाई दी। नित्य तैरने के अभ्यास के कारण उसने आसानी से स्त्री को जा पकड़ा। स्त्री स्वयं तैरने का यत्न कर रही थी, परंतु नदी के तेज बरसाती प्रवाह में बेबस हो गई थी। सिर के भीगे केशों ने मुख पर लिपट कर उसे अंधा बना दिया था। आसरा पा वह संभल गई। सहारे के लिए अपना एक हाथ उसने बचाने वाले के कंधे पर रख दिया। वे किनारे की ओर मुड़ने लगे। स्त्री ने दूसरे हाथ से अपने मुख पर फैले बालों को हटाया। उसकी दृष्टि बचाने वाले के मुख पर पड़ी। दोनों की आंखें चार हुई। भय से अर्थ एक चिल्लाहट स्त्री के मुख से निकल गई। प्राण बचाने वाले का सहारा छोड़ पूरी शक्ति से वह नदी की तेज धार की ओर लपक चली। विनोद सिंह बेबसी में पुकार उठा, नंदो! परंतु नंदो हाथ से निकल चुकी थी। गंदले तीव्र प्रहार में उसके लहराते केशों की एक झलक दिखलाई देकर समाप्त हो गई। लहरें उसे निगल गई। क्रुद्ध, असफल, हिंसक पशु की तरह लाल आंखों से विनोद सिंह नदी की उमड़ती धार की ओर देख रहा था। प्राण देकर उसे अपमान की चोट लगा जाने वाली के प्रति उसका मन आत्मग्लानि से जला जा रहा था। अविश्वसनीय छलिया नारी, वह कभी किसी की हुई है?